श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सावन मास समाप्त हो रहा है और आज के अध्याय के साथ ही आप सावन मास महात्म्य में समाप्त हो जाएंगे। आशा करती हूँ कि आप हमारे चैनल पर भादों महीने में भी हर दिन नियम से इसी तरह कथाएं सुनते रहेंगे। अब आपको सुनाते हैं अब तक सुने गए सावन मास महात्म्य की सभी कथाओं का पुण्य एक साथ प्रदान करने वाली एक बहुत ही दुर्लभ कथा, जिसे आप सभी भक्तजनों को प्रसन्न मन से पूरा अवश्य सुनना चाहिए। श्रोताओं, माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह कोई साधारण विवाह नहीं था। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्हें कई जन्म लेने पड़े और इन सभी जन्मों में इन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या की थी। कई व्रत रखे थे। माता पार्वती ने कठोर तपस्या के बाद ही भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था, लेकिन तपस्या के बाद भी भगवान शिव ने उनकी कड़ी परीक्षा ली थी। माता पार्वती और मगरमच्छ की पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है, जिसमें भगवान शिव उनकी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करना माता पार्वती जी के लिए बहुत मुश्किल भरा रहा, लेकिन उनके संकल्प और दृढ़ निश्चय ने उन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करने साक्षात पति रूप में दिला दिया। भगवान शिव ने देवी पार्वती को उनके संकल्प से निगाह की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को भी देवी पार्वती को समझाने के लिए भेजा कि वह भगवान शिव से विवाह के बारे में ना सोचे, लेकिन माता पार्वती अपने संकल्प पर अड़िग रही। और अगर संकल्प इतना दृढ़ हो तो भोलेनाथ को दर्शन देने तो आना ही होता है और अपने भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण करनी ही होती है। तब भगवान शिव भी माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं और उनसे पूछते हैं कि मांगो देवी, आप क्या वरदान चाहती हो। तो प्रिय श्रोताओं, अब इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या में लीन थी। उनके इस कठिन तपस्या को देखकर देवताओं ने भगवान शिव से देवी पार्वती की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवी पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने भोलेनाथ के सैकड़ों अवगुण गण वार्क भगवान शिव को ही वर्ण करना चाहती हैं, जिन्हें महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर ही नहीं था। उन्होंने सप्तऋषियों को भी मना कर दिया कि वे अगर विवाह करेंगी तो केवल भोलेनाथ से ही करेंगी। अब विवाह से पहले सभी वर अपनी होने वाली पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं कि उनकी पत्नी होने वाली पत्नी उनके लिए ठीक रहेगी या नहीं, उनके साथ साथ निभा पाएगी या नहीं। भगवान शिव ने भी ऐसा ही किया। अब उन्होंने सोचा कि अब मुझे विवाह करना ही है तो स्वयं क्यों ना मैं खुद चलकर देवी पार्वती की परीक्षा लूं। तो उन्होंने खुद ही देवी पार्वती की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हो गए। तपस्या में लीन देवी पार्वती ने जब भगवान शंकर को देखा, उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव कहने लगे, देवी, हम आपकी कठिन तपस्या से प्रसन्न हैं, मांगो, क्या वरदान मांगती हो। तब देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए भगवान शिव से बस यही कहा कि प्रभु, मैं बस यही चाहती हूँ कि आप मुझसे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लें। तब भगवान शंकर तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इतने में ही जहाँ देवी पार्वती तपस्या कर रही थी, वहीं पास में ही तालाब था। उसी तालाब में एक मगरमच्छ भी था और उस मगरमच्छ ने दव योग से उसी समय एक लड़के को पकड़ लिया और जोर जोर से वह लड़का और मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब वह लड़का अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा, तब देवी पार्वती ने उस बालक की चीख सुनी। उस बालक की चीख सुनकर उनसे रहा नहीं गया। उनका हृदय पिघल गया और वह दौड़कर उस बालक की सहायता करने के लिए तालाब पर पहुंचकर उन्होंने क्या देखा कि एक विशालकाय मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींच ले जा रहा है। लड़के ने जब देवी पार्वती को वहां देखा तो देखकर जोर जोर से गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, देवी, मुझे बचाओ। इस समय मेरी सहायता के लिए यहाँ कोई नहीं, ना मेरा माँ है और ना ही मेरे बाप, ना कोई मित्र, केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकती हैं। देवी पार्वती को उस बालक पर दया आ गई। तब उन्होंने मगरमच्छ से कहा, हे ग्रह
इस लड़के को छोड़ दो। तो वह मगरमच्छ कहने लगा, दिन के छठे पहर में मुझे जो मिलता है मैं उसे अपना भोजन समझकर स्वीकार कर लेता हूँ, यही मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा, तो मैं भला इसे क्यों छोड़ दूँ। मगरमच्छ की बात सुनकर देवी पार्वती उससे विनती करने लगी, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुमसे मैं तुम्हें देने का प्रयास करूँगी। मगरमच्छ बोला, ठीक है, एक ही शर्त पर से छोड़ सकता हूँ। आपने तपस्या करके अभी भी महादेव से जो वरदान लिया है, अगर उस तप का फल मुझे देंगी तो मैं इस बालक को छोड़ दूंगा। देवी पार्वती ने सुना तो बिना एक पल भी गंवाए वह तैयार हो गई। उन्होंने कहा, ठीक है ग्रह में अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने देवी को सावधान करते हुए कहा, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत लो। हजारों वर्ष तक आपने जितना कठिन तपस्या की है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं था। अब एक ही क्षण में उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। देवी पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल दे देती हूँ, बदले में तुम इस बालक का जीवन दे दो। अब मगरमच्छ ने देवी पार्वती जी से हाथ में जल लेकर तप दान करने का संकल्प करवाया। इधर तप का दान होते ही मगरमच्छ तेज से चमकने लगा। अब वह मगरमच्छ बोला, हे पार्वती देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बालक के लिए व्यर्थ कर दी। फिर मैं कहता हूँ, चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक अवसर तुम्हें दे सकता हूँ। और देवी पार्वती ने कहा, ग्रह तब तो मैं फिर कर लूँगी, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो क्या यह जीवन वापस मिल पाता। देवी पार्वती के ऐसा कहते ही देखते वह बालक अदृश्य हो गया, साथ ही साथ वह मगरमच्छ भी अदृश्य हो गया। देवी पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तो तप दान कर दिया, अब मैं तपस्या पुनः प्रारंभ करती हूँ। ऐसा सोचकर देवी पार्वती ने फिर से तपस्या करने का जैसे ही संकल्प लेना चाहा, तुरंत ही भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए और बोले, देवी भला आप तप क्यों कर रही हो। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु मैंने अपने तप का फल दान कर दिया, आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए अब मैं फिर से वैसा ही घोर तपस्या करने का संकल्प लेकर आपको फिर से प्रसन्न करूंगी। देवी पार्वती की बात सुनकर महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने दुख सुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने में ही अपनी सारी लीला रची थी। अनेक रूपों में देखने वाले एक ही मैं हूँ, मैं ही अनेक शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए पार्वती अब और तप करने की आवश्यकता नहीं। तब देवी ने मुस्कुराते हुए महादेव को प्रणाम किया, प्रसन्न मन से विदा किया। और प्रिय श्रोताओं, यह थी देवी पार्वती की कठिन तपस्या और उसके पुण्य की कथा, जिसे हर सुहागिन महिला को, हर कुंवारी कन्या को, भोलेनाथ के सभी भक्तों को अवश्य सुनना चाहिए। प्रेम से बोलिए, बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय श्रोताओं, आपसे बहुत सारे लोग कथा सुनने के बाद कमेंट करते हैं कि कथा सुनने के बाद यदि दान किया जाए तो सुनी गई कथाओं का पुण्य मिलता है। तो ऐसे में आपकी श्रद्धा, आपकी समर्थ है, आप बेसहारा लोगों को, निर्धन ज़रूरतमंद लोगों को उनकी ज़रूरत का सामान दे सकते हैं। जैसे आपकी समर्थ हो वो दान आप उन्हें दे सकते हैं, मंदिर में दान दे सकते हैं, या फिर जिनकी समर्थ कुछ भी दान ना करने की हो वह लोग आज के दिन यानी सावन पूर्णिमा के दिन जब भी आपके संभव हो उस दिन कम से कम चिड़ियों को दाना पानी डाल सकते हैं। गाय को चारा भी दे सकते हैं।